हेलो बच्चों, आज बहुत दिन बाद फिर वापसी हुई है। तो अब लेकिन कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अब नहीं लाइक करूंगा, बीच बीच में पता नहीं मन नहीं करता तो इसलिए रुक जाते हैं। तो आप ये देखिए आगे, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। 11 का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे आपका एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 4 टाइप्स का होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में 2 पढ़ेंगे बच्चों, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। फोर्थ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखो, सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होती, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे जो क्या है, रिडॉक्स भी है। कॉम्बिनेशन भी है और क्या है, रिडॉक्स भी है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द इक्वेशन इन which two or more reactant combine to form single product is known as combination reaction। फिर से डेफिनेशन आप वीडियो पॉज करके डेफिनेशन लिख लें कॉपी में। द रिएक्शन इन which two or more reactant combine to form single product, two or more reactant combine to form single product is known as combination reaction। जैसे मैं आपको बताऊं, H2 है प्लस O2 है, तो ये क्या दिया बेटा, 2H2O। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है और इसका भी 0 है। अभी देखो H2 से क्या हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और O2 से क्या हुआ, -2 हुआ, तो ये रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन भी है और रिडॉक्स भी है। तो दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन, दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, जैसे इसकी बात करें हम आपको, CaO प्लस CO2 गिव्स क्या होगा, CaCO3। ये क्या आपका कॉम्बिनेशन है, क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन है बट रिडॉक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ऑक्सीजन का -2 है, इसका क्या है +4, इसका -2 है, +2 +4 -2। देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ, कैल्शियम का वही है, ऑक्सीजन का भी वही है, कार्बन का भी वही है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन बट नॉट रिडॉक्स। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे बताओ क्या है, कॉम्बिनेशन भी है और रिडॉक्स भी हो, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करना होगा कि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा हो ना, 2 or more रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, क्या बनते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
नेक्स्ट बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉम्बिनेशन एज वेल एज रिडॉक्स। तो दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन बट नॉट रिडॉक्स। दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन but not redox. This reaction is combination but not redox. नेक्स्ट है बेटा आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या होता है? अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन इज द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हमने क्या बोला? हमने क्या बोला बताइए? अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसका अपोजिट होने का मतलब क्या है? जैसे सिंगल रिएक्टेंट्स क्या होगा? ब्रेक डाउन इनटू 2 or more सब्सटेंस। वहां पे 2 or more रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे थे तो सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। अभी सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू क्या होगा? 2 or मोर प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। गॉट इट? तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देखो कौन, पहले हम आपको देंगे ऐसे एग्जांपल जिसमें डिकम्पोजिशन भी हो रहा और क्या हो रहा, ठीक है ना, रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रही हो, ठीक है ना। जैसे इसी को ले लेते हैं H2O2 को ना, हीट करते हैं इसको, क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करने पे डिकम्पोज होता है। 2H2 प्लस क्या हुआ? O2। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसका क्या है? -2। +1 से क्या हो रहा है? 0। तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन। और यहाँ -2 से क्या हो रहा है? -2 से क्या हो रहा है जरा बताओ? -2 से 0 हो रहा है बेटा। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बेटा डिकम्पोजिशन और क्या है इसके साथ में? डिकम्पोजिशन के साथ साथ और क्या है जरा बताइए? रिडॉक्स भी है। क्या है? रिडॉक्स। और ये वाला जैसे डिकम्पोजिशन है, ZnCO3 को आपने हीट किया तो क्या दिया? ZnO प्लस CO2। तो यहाँ पे जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है, कार्बन का +4 है, ऑक्सीजन का -2 है। यहाँ पे जिंक का +2 है, ऑक्सीजन का -2 है, +4 है। ये किसी भी एलिमेंट का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसी रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन तो है बट रिडॉक्स नहीं। आई बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद है बेटा, इसके बाद है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड। द रिएक्टेंट इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना? The reaction in which highly reactive element displace less reactive element is called displacement reaction. अब मैंने इसमें बताया था कि ये दो टाइप्स की होती है, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? ध्यान रखना, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है बच्चे? हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो the reaction in which highly reactive metal displace less reactive metal from their solution is known as metal metal displacement reaction. I repeat again, the reaction in which highly reactive metal displace less reactive metal from their solution is known as metal metal displacement reaction. जैसे आपका Zn था प्लस क्या लिया? CuSO4। तो क्या बना लिया बताओ? ZnSO4 प्लस Cu। जिंक से क्या हुआ? ZnSO4। अब यहाँ पे देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? पहले ये देखो, जिंक मेटल है, कॉपर मेटल है, तो जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया है? कॉपर को। तो ये मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट है। अभी देखिए क्या डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ ये रिडॉक्स भी है या नहीं है? क्या डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ रिडॉक्स भी है या नहीं है?
ये देखते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका क्या है +2 है, और इसका क्या है सल्फर का, देखिए सल्फेट आयन तो वही बना रहा है, तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। और यहाँ पे कॉपर का क्या होगा 0, तो सल्फेट वाले में कोई चेंज नहीं हो रहा, 0 से क्या हो रहा है +2, तो हो क्या रहा है, इसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और यहाँ से +2 से 0 हो रहा, तो ये क्या हो रहा है रिडक्शन। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन, एज वेल एज क्या होगा रिडॉक्स रिएक्शन। गॉट इट, ये ध्यान से समझना है इसको। रिडॉक्स भी है और क्या है डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट बी, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ नहीं अभी रखो उसे पॉकेट में। यस, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मेटल डिस्प्लेस नॉन मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, क्योंकि जो मेटल होते हैं नॉन मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जनरली। द रिएक्शन इन विच मेटल डिस्प्लेस नॉन मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन इज नोन एज मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल, फिर से ध्यान से डेफिनेशन सुनो, द रिएक्शन इन विच metal displace non-metal from their solution is called metal non-metal displacement reaction. जैसे यहाँ पे zinc is metal, hydrogen is non-metal, here zinc displace hydrogen to form the क्या हो जाएगा hydrogen gas। ये आपका metal है, आपका metal है, इसको displace कर दिया, ये क्या दे दिया zinc सल्फेट हाइड्रोजन बन गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो ये क्या है नाउ बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट के बाद फोर्थ रिएक्शन जो है आपका, फोर्थ जो रिएक्शन है आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसप्रपोर्शनेशन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, the reaction in which single compound or element, the reaction in which single compound or element undergoes oxidation as well as reduction, is known as disproportionation reaction। ध्यान से सुनो, the reaction in which single reactant या single element undergoes oxidation as well as reduction called disproportionation reaction। ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बताऊं, H2O2 2H2O2 इसको हीट किया आपने तो क्या बनाया 2H2O + O2। तो बच्चे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ऑक्सीजन का पेरोक्साइड में कितना होता है -1 होता है। क्या होता है -1। तो यहाँ +1 से क्या हो गया, हाइड्रोजन का तो +1 ही है, लेकिन वाटर में कितना होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। और जब ये O2 के फॉर्म में होता है फ्री स्टेट में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 0। तो -1 से क्या हो रहा है -2 हो रहा, -1 से क्या हो रहा है -2 हो रहा, ध्यान समझना। तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और -1 से 0 हो रहा है, दैट मींस व्हाट ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है एक साथ, तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। वन मोर एग्जांपल, जैसे हमने कहा H3PO3
4H3PO3 ले लिया, इसको हीट किया, इसने क्या दिया 3H3PO4 प्लस PH3, तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन स्टेट +3 होगा और ये क्या हो जाएगा आपका +5, यहाँ +3 से क्या हो जाएगा आपका -3। देखिए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +5 होगा, व्हाट इज दिस इज द ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे +3 से क्या हो रहा है -3, इसे क्या बोलते हैं रिडक्शन, कम हो रहा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा, रिडक्शन भी हो रहा, ठीक है ना, तो इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। तो बच्चों तो ये थी टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कितने टाइप्स की होती है 4 टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्रोपोर्शनल। 3 तो आपको 10th में मिलती है, चौथी जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच।